हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है विद योर फेवरेट राजीव सर। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में हम करेंगे डोमेन के ऊपर और क्वेश्चंस। लास्ट टाइम हमने डोमेन को देखा, डोमेन की डेफिनेशन, डोमेन कैसे निकालते हैं, और मैंने बोला था कि कुछ और एग्जांपल्स भी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डोमेन के क्वेश्चंस के साथ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ बच्चों कि एफ की एक वैल्यू गिवन है। एफ की वैल्यू गिवन है बच्चों x-2 अपॉन में ये 3 माइनस का x। बहुत ही सिंपल सा, इसके हमें डोमेन फाइंड आउट करने हैं। देखो, डोमेन के लिए आपको क्या बनाना है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या थी हमारी, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये दो बातें रखनी है हमें ध्यान में अभी फ़िलहाल तो। ठीक है, जो हमारे सिंपल वाले फंक्शंस हैं जो हम कर रहे हैं उनके लिए ये दो बातें ध्यान में रखने हैं। तो रूट के अंदर नेगेटिव वाला तो सीन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये सीन तो है ही नहीं, इससे तो हम फ्री हो चुके हैं पहले ही। अब है डिनोमिनेटर वाला सीन, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, ऐसे फंक्शंस में जहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ टर्म आ जाती है वेरिएबल, उस डिनोमिनेटर को ज़ीरो पुट कर लो। पुट कर लेंगे हम डिनोमिनेटर को ज़ीरो, वहाँ से x की वैल्यू निकाली विच इज़ 3 है। इसका मतलब x = 3 डिनोमिनेटर को ज़ीरो बना रहा है, उसके अलावा और कोई नहीं बनाएगा। ठीक, तो डोमेन क्या हो जाएगी, पूरी r में से क्या माइनस करोगे, ओनली 3। तो ये होगी हमारी डोमेन। क्लियर है ये बात, वेरी गुड। एक और देखते हैं जी, f(x) = 1 अपॉन में रूट के अंदर x माइनस का ये 5, 1 अपॉन रूट के अंदर x माइनस 5, इसकी मुझे डोमेन चाहिए। अभी फिर से उसी बात पे आते हैं, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब रूट के अंदर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में भी है तो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, हटा देंगे। बात समझ में आ रही है, सिंपल सी बात यह है कि डिनोमिनेटर वाली टर्म ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, एंड रूट के अंदर वाली जो टर्म है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर वाली बात भी आ गई तो इक्वल्स टू 0 वाला साइन हमारा हट गया। इज दिस क्लियर? ओके, तो फॉर डोमेन ऑफ एफ x-5 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से निकाल लो बेटा, x इज़ ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब क्या होगा, ये -∞, यहाँ पे 5 से बड़े वाले सारे नंबर्स। ठीक है, तो 5 से इन्फिनिटी और 5 इंक्लूडेड नहीं हैं, तो ये सारे नंबर्स हो गए हमारे डोमेन ऑफ एफ। गॉट इट? तो आई होप कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक और लेते हैं, f(x) = x² माइनस का 9 अपॉन में x माइनस 3। और यहाँ बच्चे कंफ्यूज करते हैं अपने आप को। हमारा फंक्शन है, ओरिजिनली जो फंक्शन दिया हुआ है वो है x² माइनस 9 अपॉन में x माइनस 3। ठीक है, तो ध्यान दें बच्चों, इसकी डोमेन पूछी हुई है, फाइंड इट्स डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ f, फाइंड डोमेन ऑफ f। तो जब हम इसकी डोमेन निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पुट x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर न्यूमिनेटर का क्या करेंगे। न्यूमिनेटर का सिर्फ आपको ये देखना है इन केस कि रूट के अंदर है या नहीं है। यदि रूट के अंदर नहीं है ना, तो सिंपली उसका कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, फिर बस डिनोमिनेटर पे फोकस करना है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए के लिए आप इक्वल टू 0 पुट कर लो और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डोमेन में नहीं होना चाहिए, और सारे के सारे नंबर्स के लिए एंट्री है, बट x = 3 के लिए एंट्री नहीं है। ठीक है, ये x = 3 क्या है, कोरोना से पीड़ित है ये, इसको एंट्री नहीं मिलेगी भाई। ठीक है, इसको क्वारंटाइन कर दो, तो इसको अलग कर दो जी, R-3। समझ में आ रहा है? ओके,
तो पूरे के पूरे रियल नंबर्स की एंट्री है बट 3 की एंट्री नहीं है, तो 3 को हटा दो। गॉट द पॉइंट, वेरी गुड। बट अब बात ये आती है कि इसमें बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसमें बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं। तो देखो इसमें बच्चे जनरली जो मिस्टेक करते हैं वो क्या है कि fx को पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। वो कहते हैं कि सर ऊपर तो जो है फैक्टर्स बन रहे हैं x-3 इंटू एक्स प्लस 3 और नीचे हमारे पास x-3 है ही, तो क्यों ना हम x-3 से x-3 कैंसिल कर दें और जो बचा हमारे पास वो बचा x प्लस 3। अब इसका डिनोमिनेटर वाला सीन बचा नहीं, तो इसलिए इसकी जो डोमेन है वो सारे के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर वाला सीन नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो हो ही नहीं सकता रूट के अंदर नेगेटिव वाला सीन। डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में कौन है 1, तो इसलिए वो 0 भी नहीं होगा। तो इसकी जो डोमेन है, इसकी डोमेन क्या है, इस फंक्शन की डोमेन क्या है, डोमेन क्या है R। बिल्कुल सही है, इसकी डोमेन R है, बट इसकी डोमेन R-3 है। ये जो फंक्शन हमें गिवन है ओरिजिनली और जो फंक्शन सिंप्लीफाई के बाद आया है, ये दोनों अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि इसकी जो डोमेन है वो चेंज हो गई, पहले थी R-3 और अब बन गई इसकी R डोमेन। ठीक है, अब सिंपल सी बात ऐसे बोल सकते हो आप, सिंपल सी बात ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे कि देखो बेटा x से x कैंसिल हो रहा है मान लो, तो आप बोलते हो 1 है, होता है ना, x/x 1 होता है। बट यदि x की वैल्यू खुद 0 हो जाए तो 0/0 1, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। तो जब मैंने x-3 को x-3 से कैंसिल किया तो मेरे पास कंडीशन होनी चाहिए थी, क्या कंडीशन, कि x-3 0 नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग? जब मैं इसको इससे कैंसिल कर रहा हूँ, यदि मैं x कैंसिल कर रहा हूँ और 1 कह रहा हूँ, तो ऑब्वियसली उसमें एक कंडीशन रहती है साथ में कि x 0 नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कंडीशन बन गई ना कि x-3 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कंडीशन क्या बनी कि x 3 नहीं होना चाहिए। तो वही चीज़ तो आ गई यहाँ पे, अब x 3 नहीं होना चाहिए, यही तो इसकी डोमेन थी। ओरिजिनली जो फंक्शन होता है ना बच्चे, उसकी ही डोमेन देखी जाती है। उसको यदि हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, कुछ कैंसिल कर देते हैं इस तरह का और नया फंक्शन बना लेते हैं, तो उसकी डोमेन की बात नहीं की जाती। यदि वो अलग से ही क्वेश्चन दे देता है कि x+3 की डोमेन निकालो, तो फिर कहोगे कि उसकी डोमेन R है। बट इस केस में जब फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो डोमेन क्या रहेगी, R माइनस में, जहाँ डिनोमिनेटर 0 है। इज़ दिस क्लियर? बात समझ में आ गई, लॉजिक समझ में आ गया, ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, तो वेरी गुड बच्चों, अब करते हैं नेक्स्ट। अभी तक हम जो फंक्शंस देख रहे थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसमें से कैसे थे, लीनियर वाले। एक दो मैंने क्वाड्रेटिक किए हैं पीछे, बट अब क्वाड्रेटिक रूट के अंदर आएगा, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो उसके लिए थोड़ा सा एक दो चीज़ें और हमें सीखनी है, वो समझते हैं। ये कुछ इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड है। इनइक्वालिटीज़ तो क्या है, वो इनइक्वालिटीज़ समझते हैं। सपोज करो मैं ये कह देता हूँ कि x² की वैल्यू से मैंने कहा 1 है, x² 1 है, तो आप सभी को पता है कि x की वैल्यूज़ क्या होंगी बेटा, +-1। बहुत बढ़िया, x की वैल्यूज़ क्या होंगी, +-1। x² यदि 1 से बड़ा है, x² 1 से अब बड़ा है, तो फिर वैल्यूज़ क्या होंगी, वो मुझे निकालने हैं। x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, वो मुझे चाहिए। अब एक बात ध्यान देंगे, x की वैल्यू जो +-1 आई है वो कैसे आई है, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखते हैं कैसे मिलता है ये। x² -1 = 0 करते हैं हम, इसके फैक्टर्स करते हैं x-1 इंटू में x+1, तो फिर हमें क्या मिलेगा कि या तो x की वैल्यू 1 होगी या फिर x की वैल्यू -1। तो एक्चुअल मेथड ये है जो कि हम डायरेक्टली इस तरह से ले लेते हैं। तो ऐसे ही अब इसका पहले एक्चुअल मेथड देखेंगे कि क्या आने वाला है, वैल्यूज ऑफ x, एंड देन फिर उसके लिए एक फॉर्मेट डिज़ाइन कर लेंगे सो दैट हमारे लिए फिर सिंपल हो जाए।
ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। इसको मैंने क्या लिखा, x² - 1 > 0। और एक जो बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं मैं बता दूँ, वो क्या करते हैं कि इस इनइक्वालिटी को भी ऐसे इक्वालिटी की तरह ट्रीट करते हैं कि जी हमें तो पता है x² हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, तो x > ±1। वो ऐसा करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं ऐसा। वो काम बिल्कुल नहीं करना भाई, बिल्कुल गलत है वो। उसमें 1% भी कुछ भी सही नहीं है। x² में से स्क्वायर हटाना इनइक्वालिटी के केस में ऐसे स्क्वायर नहीं हटता, ठीक है। तो कैसे हटता है वो समझ रहे हैं हम पूरी तरह से। तो सबसे पहले इस टर्म को इधर लाए हम और इसको फैक्टराइज कर दिया, x - 1 × x + 1। ये आ गया हमारे पास, ओके। अब हम ये कह लेते हैं कि ये जो नंबर है ना, पहले वाला नंबर, ये इसको नाम दे दिया मैंने a और इसको नाम दे दिया मैंने b। तो ये बन गया हमारा a × b पॉजिटिव। दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो दोनों ही नंबर पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों ही नंबर नेगेटिव होंगे। यदि दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या हो सकता है, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों ही नेगेटिव। इसका मतलब दो केस बनते हैं यहाँ पे, या तो बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव या फिर बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव। तो एक एक करके दोनों केसेस बनाते हैं। पहला केस क्या है कि बोथ आर पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव एंड ये भी पॉजिटिव, पहला केस। और दूसरा केस क्या बनेगा बच्चों कि ये भी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव। अब आप ये मत सोचना कि सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो डोमेन के अंदर, अभी यूज होने वाला है, ठीक है, हैव सम पेशेंस, इसको समझो अच्छे से। अच्छा, अभी हमारे पास x > 1 आ गया, यहाँ पे एंड x > -1। बीच में ये जो कॉमा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड मतलब ये वाली बात एंड ये वाली बात एट ए टाइम चाहिए मुझे, दोनों के दोनों एट ए टाइम चाहिए, ये वाले दोनों। तो इसका मतलब क्या होगा कि -1 यहाँ पे ले लिया, 1 यहाँ ले लिया, ये -∞ बच्चों, और ये हो गया ∞। x 1 से बड़ा यानी कि इधर 1 से बड़ा से -1 से भी बड़ा, x > -1, इसका मतलब -1 से भी बड़ा, ये सारा पार्ट। तो दोनों में कॉमन क्या आया, दोनों में कॉमन 1 से बड़ा, ये वाला पार्ट, ठीक है जी, टिल इन्फिनिटी। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 1 से इन्फिनिटी, और 1 पे ओपन होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 ओपन है, इसमें 1 पे क्लोज है, बट दोनों का इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा ना, कॉमन। इसमें 1 है नहीं, इसमें 1 है, तो कॉमन तो क्या हुआ, 1 नहीं है, बट 1 के बाद वाले सारे नंबर्स दोनों में हैं। गॉट इट, बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। तो इसका तो एक पार्ट ये आ गया, आंसर है इंटरवल्स की फॉर्म में। अब हम सेकंड वाले को देखेंगे कि या तो दोनों पॉजिटिव हो गया या फिर दोनों नेगेटिव। तो दोनों नेगेटिव क्या देंगे हमें, देखते हैं जी, x < 1 और x <-1। बीच में क्या है, कॉमा मतलब एंड, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए और -1 से भी छोटी होनी चाहिए। तो 1 से छोटी मतलब ये सारे नंबर्स, और -1 से भी छोटी मतलब ये सारे नंबर्स। तो दोनों में कॉमन क्या नज़र आ रहा है बच्चों, दोनों में कॉमन नज़र आ रहा है ये सारे नंबर्स, ये वाले नंबर्स है ना, जो कि कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, -∞ से -1, मतलब x बिलोंग्स टू क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -1। इसका मतलब या तो ये या फिर ये। तो फाइनली आंसर क्या आ गया मेरा, 1 से इन्फिनिटी और दिस यूनियन आ गया, मतलब दैट मीन्स x -∞ से -1 ये वाले नंबर्स सेटिस्फाई करेंगे, या फिर यानी कि यूनियन 1 से इन्फिनिटी। क्योंकि जो हमने ये दो केस बनाए वो कैसे केसेस थे, ईदर और जब भी ईदर और वाले केसेस होते हैं तो ईदर वाले का जो आंसर आएगा और वाले का जो आंसर आएगा, उन दोनों आंसर्स का क्या करना है आपने, यूनियन। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया इसका वो क्या आया, ये आया। अब इसको एक बार नंबर लाइन पे देखते हैं बच्चों, मज़ा ही आ जाएगा, मतलब नंबर लाइन पे तो मज़ा ही आ जाने वाला है कि क्या हो रहा है। सीन -∞ और ये है इन्फिनिटी हमारा, यहाँ पे है -1, यहाँ पे है 1। तो हमारा आंसर कौन सा वाला पार्ट है, -1 से छोटे, यानी कि ये वाला। -1 से छोटे मतलब
ये सारा पार्ट हमारा आंसर में आ रहा है, -1 इंक्लूडेड नहीं है। दूसरा 1 से बड़े वाला यानी कि ये वाला, ठीक है। -1 से 1 के बीच वाला पोर्शन नहीं आ रहा। x² जब 1 से बड़ा है, x² जब 1 से बड़ा है तो आंसर क्या आया है बच्चों, -1 से छोटे वाला और 1 से बड़े वाला, ठीक है, यही आया ना, वेरी गुड। अब इसको ऐसे देखो कि इसके जो मैंने फैक्टर्स किए थे, कौन कौन नंबर आए थे, ये वाले 2 फैक्टर्स आए थे, इनको इंडिविजुअली 0 पुट करो, इंडिविजुअली एक एक करके। तो इसको 0 पुट करने से क्या आता है 1, वो नंबर लाइन पे मार्क किया मैंने। इसको 0 पुट करने से क्या आएगा बच्चों, -1, वो भी नंबर लाइन पे मार्क किया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, नंबर लाइन पे मार्क करने के बाद जो आपका रियल लाइन है -∞ से +∞, देखो कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, 1 2 3। फ्रॉम द पॉजिटिव एंड साइड आपको पॉजिटिव साइन के साथ स्टार्ट करना है। किसके साथ, पॉजिटिव साइन। प्रोवाइडेड जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स होंगे, यहाँ पे जितने फैक्टर्स होंगे उन सभी में, जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स होंगे उन सभी में x का जो कोफिशिएंट रखना है वो पॉजिटिव रखना है। x का कोफिशिएंट कैसा रखना है, सभी फैक्टर्स में पॉजिटिव, ठीक है। यदि किसी में नेगेटिव आ जाता है तो उस नेगेटिव को आप बाहर निकालेंगे और उस नेगेटिव साइन से इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। अपोजिट हो जाती है इनइक्वालिटी जब माइनस साइन से हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसका भी मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको। तो पहले इसको समझते हैं कि क्या करना है आपने, सभी कोफिशिएंट्स पॉजिटिव बना के रखने हैं x वाले, जितने भी फैक्टर्स आते हैं उन सभी को इंडिविजुअली 0 पुट करना है और जो जो वैल्यू आती है x की वो सारी नंबर लाइन पे मार्क कर लो। देन राइट एंड से पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट साइन चलते रहो। ये जो पॉजिटिव साइन चला है ये पता है किसका साइन है, ये साइन पता है किसका साइन है, ये इस वैल्यू का साइन है, इस वैल्यू जो हमने फैक्टर्स की फॉर्म में लिखी हुई थी। अब इस वैल्यू का साइन पॉजिटिव है कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, -1 से 1 के बीच में है तो इस वैल्यू का साइन नेगेटिव होगा, और जब -1 से छोटा है x तो इस वैल्यू का साइन फिर से पॉजिटिव होगा, ठीक है। और हमें कैसा साइन चाहिए इस वैल्यू का, >0 मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो देखो कहाँ पे आएगा, इस पे और इस पे, और वही आंसर हमारा इस सारे को भी सॉल्व करके आया है। तो अब से हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एग्जांपल करेंगे अभी हम, जो कि हम डायरेक्टली करने वाले हैं। अब मैं पूरा नहीं बताऊंगा, अब मैं सीधा आंसर डायरेक्टली करूंगा इस नंबर लाइन की हेल्प से, ठीक है बच्चों, समझ में आया ये बात। अभी और एग्जांपल्स के थ्रू और अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसका आंसर तो क्लियर ना बच्चों। आप इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो ना यार, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, x > 1 और x <-1, >1 और <-1, ठीक है। ये वाला पार्ट पॉजिटिव के लिए और ये वाला पार्ट क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था। गॉट इट, ओके। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं अभी। आई होप कि ये आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे से समझ में आ गया ये वाला, ठीक है। हाँ जी, तो अब ले लेते हैं एक दो और इनइक्वालिटीज लेते हैं हम सीधा, x - 2 x - 3 x + 1 > 0। चलो ये ले लेते हैं। बोलता है कि सॉल्व दिस, ये सब आपका डोमेन रेंज में यूज होने वाला है, ठीक है। बोलता है कि सॉल्व दिस, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब सॉल्व करने का मतलब क्या है, x की वो वैल्यूज निकालनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ध्यान देंगे, इससे हमें x की जो वैल्यूज मिलने वाली हैं, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ किया, इसको 0 पुट करो, x की वैल्यू 2, इसको पुट करो 3 और इसको पुट करो बेटा -1। तो -1 2 और 3 जैसे नंबर लाइन पे नंबर्स आते हैं उसी फॉर्म में लेने हैं, ठीक है। सारे कोफिशिएंट x वाले कैसे हैं, पॉजिटिव।
हर फैक्टर में देखना है x का जो कोफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव। देन उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ स्टार्ट कर देना है, पॉजिटिव साइन के साथ स्टार्ट कर देना है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। ओके है। अब देखना है कि हमें कौन सा साइन चाहिए था, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे नज़र आ रहा है तुम्हें, देखो पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ नज़र आ रही है आपको, इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। और इन नंबर्स पे जो ये फाइनाइट नंबर्स हैं इन पे ओपन ही आएगा, क्यों, क्योंकि क्लोज होने का मतलब हो जाएगा कि वो इंक्लूडेड है, और वो इंक्लूडेड का मतलब ये हो जाएगा कि वो वैल्यू तो इस पूरे को क्या बनाएंगी, 0। तो 0 इक्वलिटी तो चाहिए नहीं ना हमें। यदि यहाँ पे इक्वल वाला साइन होता बाय चांस तो फिर क्या आंसर होता, तो ये वाले नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं ना बच्चों, कि ये वाला नंबर भी चाहिए था, फिर तो ये वाला नंबर भी चाहिए, ये वाला नंबर भी चाहिए। तो फिर आंसर क्या आ जाता, -1 से 2 क्लोज, यूनियन 3 पे क्लोज और इन्फिनिटी पे हमेशा ही ओपन। तो फिर उस समय ये आंसर आता कब, जब यहाँ पे इक्वलिटी होती। ठीक है, इक्वल जैसे ही आ गया तो जहाँ जहाँ वो 0 हो रहे हैं उन सभी को पहले ही इंक्लूड कर लो। ठीक है, अब ले लेते हैं एक और क्वेश्चन। सपोज करो मेरे पास आता है x², 9 माइनस में x² ले रहा हूँ मैं, 9 माइनस x² पॉजिटिव। ये इनइक्वालिटी आ गई। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूँ कि मेरे पास यहाँ ले लेते हैं, सपोज कर लो कि भाई 2 जो है वो बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है, 1 से। सभी को पता है 2 1 से बड़ा होता है। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 से, -2 और ये हो गया -1। अब बताओ कौन सा बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -2 और ये -1, क्या -2 -1 से बड़ा है, नहीं, वेरी गुड। तो क्या आएगा साइन, ये आएगा। मीन्स जब हम इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स, -1 से या नेगेटिव नंबर से, किसी भी नेगेटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है बेटा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसके फैक्टर्स, 3 माइनस में x इंटू 3 प्लस में x, a² माइनस b² ग्रेटर देन 0। अभी देखो इसमें x का कोफिशिएंट कैसा है, नेगेटिव है। x का कोफिशिएंट कैसा है बेटा, नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लो, और इसको तो मैं x+3 भी लिख ही सकता हूँ। सॉरी, अभी कुछ नहीं हुआ। अब इस माइनस को मैं हटाना चाह रहा हूँ, यानी कि -1 से डिवाइड करना चाहता हूँ, या ऐसे बोलो कि -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। बात तो सेम ही है, सही है। तो जैसे ही मैं -1 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बोथ द साइड्स, तो ये माइनस तो हट जाएगा, और उधर -1 से मल्टीप्लाई करने पे 0 रहेगा। बट समझ में आ रही बात, क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब वही सेम सिस्टम अप्लाई करना है, -∞ इन्फिनिटी, -3 यहाँ से आएगा, इसको 0 पुट करने पे, इसको 0 पुट करने पे 3 आएगा। तो यहाँ पे -3 मार्क किया, यहाँ 3 मार्क किया। अब क्या करोगे, प्लस माइनस प्लस। ये प्लस माइनस प्लस मार्क करने से पहले क्या बना लेना है, सभी कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लेने हैं। ठीक है, पॉजिटिव बना लिए, उसके बाद सीधा प्लस माइनस प्लस कर दिया। अब हमें क्या चाहिए, देखो यहाँ पे साइन कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव साइन कहाँ है, यहाँ पे है, मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ गया, -3 से +3, ओपन इंटरवल। यदि यहाँ पे इक्वालिटी आ जाती, इक्वल 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 पे क्या हो जाते, दोनों भी इंक्लूड हो जाते, तो फिर यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाता है। बस, इज दिस क्लियर, क्या आ जाता है यहाँ पे, क्लोज इंटरवल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, समझ में आया है।
अब बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपका डोमेन वाला दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 9 माइनस में एक्स स्क्वायर, बोलता है कि फाइंड इट्स डोमेन, फाइंड इट्स डोमेन। तो डोमेन निकालने का मतलब है फॉर इट्स डोमेन, फॉर डोमेन ऑफ एफ रूट के अंदर क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। रूट के अंदर नेगेटिव तो नहीं होना चाहिए ना, सही है, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर की तो बात छोड़ ही दो, यहाँ पे है ही नहीं, तो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो बस अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बिल्कुल सेम, इसको अब यहाँ पे उठा लूँ मैं, तो क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल 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 इक्वल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही इक्वल होता है तो यहाँ पे क्या कर लो आप अपने नंबर्स को क्लोज, मतलब ये लेने ही लेने हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, बोलो, x बिलोंग्स टू, यानी कि डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगी बच्चों, -3 से +3। गॉट इट, समझ में आया पूरा प्रोसेस। आपने पेपर में इस तरह से लिखना है, ओके ओके। अब हम एक डायरेक्ट रिजल्ट भी कर लेते हैं इसके लिए। एक डायरेक्ट रिजल्ट क्या है कि एक्स स्क्वायर यदि आपका बड़ा आता है ए स्क्वायर से, जैसे कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 9, तो वो 9 को आप क्या लिख लोगे, 3 का स्क्वायर। तो वहाँ से फिर एक्स की जो वैल्यू आएंगी वो 2 वैल्यूज आती हैं, 2 सेट्स आते हैं, या तो ए से बड़े नंबर्स राइट साइड वाले, या फिर -a से छोटे, जैसे कि पहले क्वेश्चन में आया था एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 वाले में, एक्स ग्रेटर देन 1 और एक्स लेस देन -1, ठीक है। ये तो हो गया पहला रिजल्ट। अच्छा, जब इक्वालिटी आ जाएगी बच्चों, तो मैं अलग से नहीं लिख रहा उसको, यदि इक्वालिटी यहाँ पे आती है तो यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी और यहाँ पे भी इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। तो वो अलग से दिखाने की ज़रूरत आई होप कि नहीं है, आई थिंक कि नहीं है। अच्छा, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर यदि आ जाता है तो फिर क्या होगा, x की वैल्यूज बेटा लाई करेंगे -a से +a के बीच में। यदि मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ तो ये देखो 9 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता था मैं इसको, 9 बड़ा है एक्स स्क्वायर से, इसका मतलब एक्स स्क्वायर छोटा है 9 से, और 9 मतलब 3 का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को मैं इस फॉर्म में ले आया देखो, और सीधी सी बात है, जब इक्वालिटी आ जाएगी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी इक्वल का साइन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सेम बन रहा है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यूज़ क्या आएंगी, लाइंग बिटवीन -a से +a, तो यही तो आंसर आया था मेरा, -3 से +3। तो ये हमारे पास 2 इनइक्वालिटीज़ हैं जो कि हमारे यहाँ पे यूज होंगी। और साथ के साथ मैंने एक बता दिया था, जैसे 3 मल्टीप्लाई में आए थे हमारे फैक्टर्स, तो उसके लिए भी मैंने तुम्हें मेथड बताया है। समझ में आया है बच्चों, आई होप कि समझ में आया है। तो ना ये जो डोमेन वाला पार्ट है वो अच्छे से आपका क्लियर हो गया है। रूट के अंदर वाले न्यूमरेटर में आ जाएं, डिनोमिनेटर में आ जाएं, सही है जी, सिंपल डिनोमिनेटर में आ जाए बिना रूट का। कैसा भी फंक्शन आपको मिलता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर अंडर रूट, वो सब आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, आई थिंक सो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज का टाइम यहीं पे ख़त्म हो रहा है हमारा, और नेक्स्ट टाइम और क्वेश्चंस करेंगे हम डोमेन और रेंज से रिलेटेड, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।